ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हम अपने सेकंड लास्ट एपिसोड तक पहुंच गए हैं और आज 107वां एपिसोड है हमारा। हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह किसी भी लगन कुंडली में अगर 11वें भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक केतु ग्रह किस लगन में 11वें भाव में शुभ होंगे और कहां अशुभ होंगे। लेकिन ये चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली आज इस वीडियो में आए हैं कि ग्रह फल कैसे देते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल है। ग्रह फल देगा, जहां बैठता है वहां का रिजल्ट देगा, वहां बैठकर जहां देखेगा वहां का रिजल्ट देगा। उसके अलावा उस लगन के अंदर उसकी राशियां जिस भाव में आएगी उसका भी रिजल्ट देगा। और रिजल्ट कैसा होगा, या शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर उसका प्लेसमेंट शुभ है तो इन सब स्थानों के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर प्लेसमेंट अशुभ है तो इन सब स्थानों के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बात मुख्य रूप से जो मुख्य धारा में हमारे 7 ग्रह हैं जो 12 राशियों के स्वामी हैं उन पे लागू होती है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। लेकिन राहु और केतु ये छाया ग्रह है, ये किसी राशि के स्वामी नहीं है। इसमें भी डिफरेंस ये है कि राहु अपने रिजल्ट्स देने में सक्षम है, उसे किसी और को नहीं देखना। लेकिन केतु अपने रिजल्ट स्वयं नहीं दे पाता। केतु जो है ये पूंछ है, टेल है, और राहु जो है ये धड़ है। तो केतु ने रिजल्ट्स देने हैं जिसकी राशि में बैठता है, उसके राशि के स्वामी के अनुसार उसने अपने रिजल्ट्स देने हैं। अगर जन्म का केतु जिसकी राशि में बैठा है वो राशि का स्वामी जन्म का शुभ है तो केतु शुभ होगा, अन्यथा केतु अशुभ रह जाएगा। केतु की जो है वो 3 दृष्टियां होती है, जहां बैठता है उससे अलग। जहां बैठता है वहां का फल देगा, वहां बैठकर जहां देखता है वहां के फल देगा। और केतु की जो 3 दृष्टियां वो है अपने से 5वीं, अपने से 7वीं और अपने से 9वीं। तो 11वें भाव का वीडियो है तो 11वें भाव के रिजल्ट तो मिलेंगे ही। अपने से 5वें यानी कि तीसरे भाव के रिजल्ट भी देगा, अपने से 7वें यानी 5वें भाव के रिजल्ट भी देगा, और अपने से 9वें यानी कि 7वें भाव के भी रिजल्ट देगा। तो केतु यहां पर 11वें, तीसरे, 5वें और 7वें भाव के रिजल्ट देगा। क्या है वो रिजल्ट्स, वो समझ लेते हैं। अगर केतु शुभ है तो फिर केतु यहां पर बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनाएगा, लाभ बढ़ा देगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी बहुत प्यार और संबंध अच्छे रहेंगे। ये व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा केतु की दशाओं में। छोटी दूरी की यात्राएं, फिर चाहे ये किसी भी पर्पस से करता है, एंजॉयमेंट के लिए, सेल्फ अम्यूजमेंट के लिए या मौज मस्ती के लिए, सोलो ट्रिप पे जाना चाहता है, दोस्तों के साथ जाना चाहता है या परिवार के साथ जाना चाहता है, बेहद कामयाब होगा। अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज कर रहा है इसलिए ताकि स्वयं के व्यापार में वृद्धि आ सके, एक्सपैंड कर सके, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। किसी जगह कोई नौकरी करता है जिसमें इसे बोला गया है कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके कंपनी के पूरे वर्किंग को संभालना और या फिर कंपनी के वर्क को एक्सपैंड करना, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। तो केतु यहां पर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज किसी भी पर्पस से व्यक्ति करता है उसमें इसे लाभ कमा के देंगे। संतान का सुख प्राप्त होगा, लव रिलेशनशिप्स इसके बहुत अच्छे रहेंगे। और देखिए यहां पर 11वें का, 5वें का और 7वें का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो लव मैरिज होने की चांसेस भी बढ़ा देगा। लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेंगे और पढ़ाई में इस व्यक्ति का बहुत अच्छा फोकस होगा। पढ़ाई के अंदर कोई गैप्स भी केतु की दशाओं में नहीं आएंगे। ये व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस से, अपनी विटीनेस से कोई भी डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव लेगा, वो कारगर साबित होंगे, कामयाब होगा ये उसके अंदर। संतान का असीम प्यार मिलेगा इस व्यक्ति को। और मैंने बताया आपको लव रिलेशनशिप्स कामयाब होंगे, मैरिज रिलेशनशिप्स भी इसके बहुत अच्छे रहेंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत अच्छा प्यार होगा।
जो भी इसके पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर, उनके साथ भी इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि इसका दैनिक रोजगार भी बहुत स्टेबल रहेगा। ये थे शुभ केतु के फल। अब चर्चा कर लेते हैं हम अशुभ केतु की, यानी कि अगर केतु यहां पर अशुभ हो जाए तो क्या होगा। ठीक समझ रहे हैं आप, बिल्कुल विपरीत परिणाम मिलेंगे। अब यहां पर लाभ में कमी आएगी, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब रहेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं, पराक्रम में कमी आएगी, छोटी दूरी की यात्राओं में यह व्यक्ति असफल रहेगा, चाहे वो फिर सेल्फ पर्पस से है, बिजनेस पर्पस से है और या फिर जॉब पर्पस से है। पढ़ाई लिखाई में भी विघ्न बाधाएं आएंगी, पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाएगा, संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा, लव रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलेंगे, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल पाएगी, इस व्यक्ति की पार्टनर्स के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, वर्क जो है इसका वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा, खासतौर से जिसे हम दैनिक रोजगार बोलते हैं, वो वर्क इसका कभी भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। जो ये डिसीजंस और इनिशिएटिव लेगा उसमें भी ये व्यक्ति फेल हो जाएगा। ऐसे में सबसे पहली तो हम इसके अंदर यही एडवाइस देते हैं कि केतु की अपनी दशाओं में, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, ऐसे में इस व्यक्ति को मैरिज, विवाह के बारे में नहीं सोचना चाहिए, खासतौर से लव मैरिज के बारे में। फिर चाहे उन स्थान के स्वामी कितना ही स्ट्रांग हो जाए, लेकिन केतु की दशाओं में लव मैरिज या मैरिज यहां पर सक्सेसफुल नहीं होगी। ये थे शुभ और अशुभ केतु के फल, लेकिन केतु के फल मिलेंगे कैसे ये देखना भी बहुत जरूरी है। केतु मेरे अनुसार, मैं हर वीडियो में बताता आया हूं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट है इस पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का। खासतौर से वो ज्योतिष जिसे हम पराशर ज्योतिष जिसे हम बोलते हैं, जिसको कि हम लोग फॉलो करते हैं। और देखिए क्या है वो, उसके फल कैलकुलेट करने का तरीका वो समझ लीजिए। बाकी सब ग्रह तो जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे, जहां देखते हैं वहां का फल देंगे, जिस राशि के स्वामी है वहां का फल देंगे। ये अभी हम पराशर ज्योतिष में समझ रहे हैं, वैदिक ज्योतिष से आप लोग समझते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे अगर यहां पर, तो इससे भी एडवांस स्टेजेस के ऊपर हमें यह भी देखना होता है वो ग्रह किसके नक्षत्र पे है, किसके उपनक्षत्र पे है और किसके उप नक्षत्र पे है, जो हम केपी एस्ट्रोलॉजी और कस्पल इंटरलिंक में आगे समझेंगे जब हम उसकी सीरीज शुरू करेंगे। फिलहाल ये केवल पराशर ज्योतिष तक ही सीमित है, तो इसमें आप ये समझिए कि ग्रह फल किस प्रकार से दे रहे हैं। अब केतु के रिजल्ट देखने के लिए, केतु जन्म का जिसकी राशि में है उस राशि का स्वामी जन्म का शुभ होना चाहिए। जब केतु के रिजल्ट कैलकुलेट हो रहे हैं उस वक्त देखने के लिए वो गोचर में जिसकी राशि में है वो राशि का स्वामी जन्म का भी शुभ होना चाहिए, गोचर का भी शुभ होना चाहिए। और जन्म में वो जिसकी राशि में था वो जन्म का तो शुभ है ही, अब वो गोचर में भी शुभ होना चाहिए। इतने सारे चेक्स देखने के बाद फिर ये देखा जाता है कि क्या केतु की इस व्यक्ति के जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है या नहीं। अगर हां तो फिर ये व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और अगर ये यहां पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो केवल एक ही कारण होगा उसका, या तो जन्म के ही केतु अशुभ होंगे और या फिर जन्म के वो जो शुभ थे लेकिन जन्म के उस राशि का स्वामी गोचर में अशुभ होगा, और या फिर गोचर में जिसके भाव में है वो राशि का स्वामी जन्म का या गोचर का अशुभ होगा, तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स देगा या शुभता में कमी ले आएगा। तो यहां यह भी जानना जरूरी है कि केतु के अगर वो जन्म के अशुभ है या गोचर में अशुभ है तो सरल उपाय करके क्या करें जिससे कि हम केतु की नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकें। केतु के मंत्र जप करें, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, गणेश भगवान के चरणों में मोदक चढ़ाएं, आंख मूंद कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और उसके बाद इसी मोदक को आप स्वयं प्रसाद के रूप में खा लें। अब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। खास तौर से किसी धार्मिक स्थल पे या किसी जरूरतमंद को, किसी भिखारी को, किसी गरीब व्यक्ति को चितकबरा कंबल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें धारियां हो, चेक्स हो, किसी भी तरीके से काले और सफेद रंग के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, ऐसा कंबल दान किया जा सकता है।
सड़क के आवारा कुत्तों को दूध और ब्रेड मिक्स करके खिलाया जा सकता है। ये सब चीजें करने से केतु की नेगेटिविटी, नकारात्मकता कुछ कम होगी। उसके जो बुरे प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते थे उसमें कुछ कमी आएगी। आगे चलूं इस सीरीज में आपको यह बताते हुए कि मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक वो कब शुभ और कब अशुभ है, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अगर पसंद कर रहे हैं तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगला वीडियो जो हमारा बनेगा वो लास्ट वीडियो होगा इस पूरे 108 एपिसोड्स का, जिसमें हम केतु को 12वें भाव में वो कैसे फल देते हैं उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू दोस्तों। अगर चैनल अभी अब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए किसी कारण से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक जरूर आ सके। आइए चर्चा आगे लेके जाते हैं। मेष लगन से मीन लगन तक समझेंगे कि यह शुभ है या अशुभ है। मेष लगन की बात करें तो 11वें भाव के स्वामी होते हैं शनि ग्रह, और मैंने आपको बताया कि शनि अगर शुभ है तो ही केतु शुभ होंगे, क्योंकि केतु ने तो राशि के स्वामी के अनुसार रिजल्ट्स देने हैं। तो केतु के शुभ होने के लिए शनि का शुभ होना आवश्यक है, नहीं तो केतु भी अशुभ हो जाएंगे। बात करते हैं वृषभ लगन की, तो यहां पर 11वें भाव में मीन राशि आती है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। यहां पर बृहस्पति का शुभ होना जरूरी है, नहीं तो केतु भी अशुभ रह जाएंगे। मिथुन लगन की बात करते हैं तो यहां पर आती है मेष राशि जिसके स्वामी मंगल ग्रह है। तो अगर मंगल शुभ है उस कुंडली में तो ही केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु शुभ नहीं होंगे। बात करते हैं हम इसके बाद कर्क लगन की। कर्क लगन में यहां पर आती है वृषभ राशि 11वें भाव में, शुक्र शुभ तो ही केतु शुभ, नहीं तो ये शुभ नहीं होंगे। सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह लगन की, तो 11वें भाव में आती है मिथुन राशि जिसके स्वामी है बुध ग्रह। अब यहां पर अगर बुध शुभ है केवल तभी केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु शुभ नहीं होंगे। बात कर लेते हैं अब इसके बाद हम कन्या लगन की। देखिए दोस्तों, कन्या लगन में मैं बताता आया हूं 11वें भाव में चंद्रमा की राशि आती है, और चंद्रमा इस कुंडली के अशुभ ग्रह होते हैं जो 12 के 12 भाव में केवल अशुभ रिजल्ट ही देते हैं। इसलिए केतु भी इस लगन वाले व्यक्ति के लिए अगर 11वें भाव में जन्म के हैं तो ये अशुभ ही पूरी जिंदगी के लिए आपको काउंट करते हैं, ये शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। केतु के उपाय करना अनिवार्य है। यहाँ पे तुला लगन की बात करें तो यहां पर आती है सिंह राशि 11वें भाव में, और 11वें भाव के जो स्वामी है यहां पर वहां पे जो राशि है सिंह, उसके स्वामी है सूर्य। तो अगर सूर्य शुभ है केवल तभी केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु अशुभ हो जाएंगे। बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में 11वें भाव में आते हैं कन्या राशि जिसके स्वामी है बुध ग्रह। अगर बुध शुभ है केवल तभी केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु अशुभ हो जाएंगे। धनु लगन की बात करें तो 11वें भाव में आती है तुला राशि। अगर तुला राशि के स्वामी है शुक्र, तो अगर शुक्र शुभ तभी केतु शुभ है, नहीं तो केतु शुभ नहीं होंगे। यहां पे बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में वृश्चिक राशि आती है 11वें भाव में, और 11वें भाव के स्वामी जो है यहां पर इस राशि के वो होते हैं मंगल ग्रह। अगर मंगल शुभ केवल तभी केतु शुभ है, नहीं तो केतु शुभ नहीं होंगे। बात करते हैं इसके बाद हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर 11वें भाव में धनु राशि आती है जिसके स्वामी है बृहस्पति देव। अगर बृहस्पति शुभ है केवल तभी केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु शुभ नहीं होंगे। और आखिर में अगर हम बात करें तो यहां पर लगन लेंगे हम मीन लगन, जिसमें 11वें भाव में जो राशि आती है वो मकर राशि आती है जिसके स्वामी शनि है। अगर शनि उस लगन कुंडली में शुभ तभी केतु शुभ, अन्यथा केतु अशुभ रहेंगे। ये था तरीका देखने का कि केतु 11वें भाव में कैसे शुभ है और कैसे अशुभ है, और इसके फल कैलकुलेट करने के लिए तो आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो केवल इतना बता रहा हूं कि जन्म का केतु शुभ है या नहीं। उसके बाद आपको गोचर का केतु भी देखना है कि उसका स्वामी जन्म का भी शुभ है या नहीं और गोचर में भी शुभ है या नहीं, और जन्म की राशि का स्वामी जन्म का भी शुभ है या गोचर में भी शुभ है या नहीं। ये 4 चेक जरूरी है।
उसके बाद देखिए कि क्या केतु की वाक्य में ही लाइफ में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर सूक्ष्म दशा चल रही है। अगर चल रही है तो फिर तो बल्ले बल्ले है, उसका फायदा उठाए। ये था केतु 11वें भाव में कैसा होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आज्ञा दें। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।